नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आपके कुंडली में चंद्रदेव अगर अच्छे हैं तो सभी योग फलदायी होते हैं। चंद्रदेव अगर ठीक नहीं है तो योग बनते तो हैं लेकिन आपके जीवन में परिवर्तित नहीं होते। तो ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रदेव सभी योगों के जनक हैं। जितने भी कुंडली में योग बनते हैं उसमें चंद्रमा का अधिकांश योगों में सहयोग होता है। चंद्रदेव हमारे मन के कारक हैं और मन से ही तो सारा संसार है। मन ही तो कहता है गृहस्थी चलानी, और मन जिस दिन कहता है गृहस्थी नहीं चलानी उस दिन संन्यास ग्रहण हो जाता है, संन्यास आ जाता है। तो मन सभी लोगों से कनेक्ट करने का है, सभी से संबंधों को लेकर चलना है। इसलिए आपके जीवन में कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति को मजबूत करना नितांत आवश्यक है। खासकर जब आपके चंद्रदेव 8 नंबर की राशि में, मतलब विशाखा के चतुर्थ चरण में, अनुराधा के चारों चरणों में, ज्येष्ठा के चारों चरणों में जा रहे हों, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि में चंद्रदेव को नीच का कहते हैं। यद्यपि यह नीचता विशाखा के चतुर्थ चरण तक ही होती है। इसका स्वतंत्र वीडियो मेरे चैनल पे आप देख लीजिएगा, क्यों नहीं होती उसका कारण आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे चंद्रदेव को ठीक करने के कुछ उपाय, जिससे ज़िंदगी थोड़ा सा तो मुस्कुराए। जब आपके चंद्रदेव वीक हो जाते हैं तो संबंधों में आपको चीटिंग मिलती है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं, बस वक्त की बात है। किसको कहाँ वक्त मिलता है वहाँ पे वो ठगेगा, किसको कहाँ मौका मिलता है वहाँ वो चौका मारेगा। जब आपके चंद्रदेव कमज़ोर होते हैं तो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं ना वो कम हो जाती हैं। देखिए, चंद्रमा माता के कारकत्व को लेकर चलता है और माँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से? माँ से है। तो चंद्रमा वीक होता है तो माँ संबंधित कष्ट, माँ संबंधित सुख में कमी। चंद्रमा आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के कारकत्व को लेकर चलता है तो भूमि भवन वाहन में कमी। चंद्रमा चूँकि सारे संबंधों का जनक है, इसलिए चंद्रमा के कमज़ोर होते ही सारे संबंध यूज़ एंड थ्रो के हो जाते हैं, यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। चंद्रमा चूँकि हमारे प्रजनन चीज़ों का कारक है, प्रजनन अंगों का कारक है, इसलिए प्रजनन अंगों में परेशानी आती है। और चंद्रमा पीयूष ग्रंथि का कारक है और पीयूष ग्रंथि मैक्सिमम हार्मोन्स को क्रिएट करने में सहायता प्रदान करती है। जो आपकी बोलते हैं ना छठवीं इंद्री, छठवीं इंद्री है वो पीयूष ग्रंथि ही है। वो आपके दोनों इसके भावों के बीच में होती है पीयूष ग्रंथि। अनुराधा पे हमने इसको डिटेल में बताया था, वहाँ से देख ले सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से उपाय करें जिससे चंद्रदेव ठीक हों, उनकी एनर्जी ठीक हो जाए। चंद्रदेव ठीक हो क्या मतलब है? क्या चंद्रमा खराब हो गए? हम बोलते हैं चंद्र नीच के हो गए, तो क्या चंद्रमा रियल में वहाँ नीच के हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको समझिएगा। देखिए, आप किसी भी कंपनी का आप मान लीजिए सिम यूज़ करते हैं, मोबाइल है आपके पास, अब इसका आप सिम यूज़ कर रहे हैं। आपके बगल में बैठा व्यक्ति दूसरे कंपनी का सिम यूज़ करता है, एयरटेल का, आइडिया का, जियो का। आपके पास मान लीजिए BSNL है। अब BSNL का नेटवर्क आपके मोबाइल में नहीं आ रहा है, ठीक? तो आपका मोबाइल क्या हो गया? नीच का हो गया, आपका नेटवर्क नीच का हो गया। वहीं बगल में बैठे हुए व्यक्ति के पूरे 6 के 6 डंडी आ रही है, आप में 1 डंडी आ रही है। तो बस चंद्रमा का नीच का होने का मतलब चंद्रमा की एनर्जी आपको कनेक्ट नहीं कर रही है, आप सिस्टम से थोड़ा सा अप एंड डाउन है, बाहर हैं, ये मतलब होता है। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे चंद्र को मजबूत करने के उपाय, कम से कम 15 उपाय, जिनमें से आप अगर करेंगे तो लाभ डेफिनेटली होगा। दूसरा एक और ख़ास पॉइंट, हमारे जीवन में वास्तु का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक? इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पूजा भी करो तो इस तरफ फेस करके पूजा करो, खाना खाओ तो इस तरफ फेस करके खाओ, सो तो इस तरफ फेस करके सो, पैर इस तरफ करके सो। ज्योतिष बिना वास्तु के अधूरा है। कोई अगर वास्तु नहीं जानता, सिर्फ ज्योतिष जानता है तो अधूरा है। इसलिए ज्योतिष वास्तु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज इस वीडियो पे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चंद्रदेव पानी के कारक हैं, इसलिए आप अपने घर में पानी को व्यर्थ ना बहने दें। पहला उपाय, पानी को व्यर्थ ना बहने दें, पानी को गंदा ना करें। बहुत सिंपल सा उपाय है। घर में नल टूटा हुआ है उसको ठीक करवाएं। घर में टंकी अगर बहुत गंदी रहती है तो पानी वहाँ चंद्रमा सड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट है ना, आप टावर आपका है, टावर ख़राब हुआ तो नेटवर्क नहीं आएगा ना। बस सिंपल वे में समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपका अपना चैनल। दूसरा उपाय ये करें कि चंद्रमा चूँकि माता का कारक है,
इसलिए माता का आशीर्वाद लें। 5 माताएं होती हैं, 5 माताओं में से जितनी माताएं मिले उनका आशीर्वाद लेते रहिए। पंच माताओं में से अगर 3 माताओं का भी आशीर्वाद आपको मिला ना, डेफिनेटली आपके चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएंगे। शास्त्रकार कहते हैं कि चांदी के बर्तन में दूध, पानी और मिश्री तीनों मिलाकर चंद्र को अर्घ देने से चंद्रमा की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, और यह पूर्णिमा के दिन आप करें तो बेहतर परिणाम मिलेगा। पूर्णिमा के दिन आपको नंगे पैर घास पर टहलना, नंगे पैर या चांद की रोशनी में टहलना अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। आपके पास अपनी छत है तो पूर्णिमा के दिन रात में आराम से ऊपर बिस्तर लगाइए और चांद को एकटक देखिए, मन में बहुत शांति आएगी, शीतलता का अनुभव करेंगे। धरती माँ को प्रणाम करें। पंचमाता में एक माता कौन है? धरती माता है। तो स्टार्टिंग जब करें ना, पहले तो हमारे यहाँ सिखाया जाता था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। आजकल तो हम भूल गए हाय हेलो की संस्कृत में। तो आप, हो सकता है पृथ्वी आपके पास हो भी ना, मुश्किल की बात तो ये है, सब लोग फ्लैट में चले गए हैं 2 BHK में। तो जब भी मौका मिले सुबह सुबह पृथ्वी माँ को प्रणाम करके आगे बढ़ें। वास्तु के अनुसार आप देखें तो आपके घर में जो उत्तर और पश्चिम का एरिया है, कौन सा? नॉर्थ का और वेस्ट का जो एरिया है, इसको वायव्य कोण बोलते हैं, ठीक है ना? वायव्य कोण। वायव्य कोण दरअसल चंद्रदेव का ही है। इसलिए जिनके कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं, चंद्रमा वृश्चिक के हैं, आप देखिए वायव्य कोण को आपने बिगाड़ा है या वायव्य कोण बिगड़ा होगा। ज्योतिष, जब आप इस चीज़ों को आप किसी की कुंडली देखेंगे तो कुंडली देखते ही आप बता सकते हैं कि इसके घर में ये वास्तु प्रॉब्लम है। ठीक, जितने लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, आप 100 लोगों को कैंसर रोगी पकड़ लो, 100 कैंसर रोगी पकड़ लो, उन 100 कैंसर रोगी को आप देखोगे तो उनके नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं जो एनर्जी लेवल है वो ख़राब होगा। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बना रखा होगा, लेटरिन रूम बना रखा होगा, नॉर्थ ईस्ट में किचन रूम बना रखा है, आप देख लीजिएगा। 100 लोगों को पकड़ोगे तो 80 से 90% लोग जिनको कैंसर हुआ है उनके साथ इस तरह के केस जाएंगे। इसलिए ज्योतिष के साथ साथ वास्तु को भी पकड़िए। आने वाले टाइम पे वास्तु पे भी छोटे छोटे टिप्स आपको बताएंगे। तो यह स्थान चंद्रदेव का स्थान है, अतः यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। चंद्रमा क्या है? थोड़ा स्वच्छता का कारक है, चंद्रमा शीतलता का कारक है, ठीक है ना? तो वायव्य कोण को ईशान कोण से थोड़ा सा नीचे रखें। अगर वायव्य कोण ईशान कोण से अप है, ऊपर है, ठीक है ना, थोड़ा ऊंचाई पे है, तो थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन होगी। ये जो चंद्रदेव हैं ये सफ़ेद रंगों के कारक हैं और पश्चिम दिशा शुक्र की है, ठीक है ना? तो जीवन में शुक्र से रिलेटेड चीज़ें कम आ रही हैं, मतलब शुक्र से रिलेटेड मतलब आपके जीवन साथी से प्यार, बच्चों से प्यार, लग्जरियस आइटम। तो चंद्रमा वहाँ कनेक्टिविटी बनाने का कारक है। तो यहाँ पे दीवार को जो है ना थोड़ा सा चित्रकारी वाला कराइए, थोड़ा सा मेंटेन कराइए, सफ़ेद कलर का प्रयोग करें, सफ़ेद रंगों का प्रयोग करें। सफ़ेद बहुत चटक वाला नहीं, एक सौम्य सफ़ेद आता है ना, उस तरह के सफ़ेद करिए। यहाँ पे वास्तु के अनुसार देखें तो एक गुलाबी रंग का बल्ब लगवाइए, ठीक है ना? हल्का, दीवार भी गुलाबी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। और यहाँ पे वो जो बल्ब आप लगवाएंगे सायंकाल, शाम को होते ही, उस कौन सी दिशा में? वायव्य कोण में। मतलब नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना है उसको बोलते हैं वायव्य कोण, पश्चिम और उत्तर का जो कोना है उसको बोलते हैं वायव्य कोण। तो आप घर में देखें वायव्य कोण पहले कैसे है, ठीक है ना? वायव्य कोण में क्या क्या आपने रख रखा है, उसके अनुसार एनर्जी को बैलेंस करिएगा। तो एक गुलाबी रंग का बल्ब आप लगवाएं, शाम से स्टार्ट कर दें और रात भर जलने दें। 0 वाट का लगवाएं, ठीक है ना? आजकल तो LED आ रहा है, LED हल्का लगवा दीजिए। इस दिशा में आप, चूँकि शुक्र का दिशा है और तो शुक्र से रिलेटेड मतलब क्रिस्टल रखें जो अपनी आभा से मनोमुग्ध करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जो भी चीज़ें ही आपने अनुभव नहीं किया है, बट आपके घर में एक बाटल भी एक्स्ट्रा ढंग से अगर पड़ी है ना तो वो भी एनर्जी को रोकती है। वास्तु इसीलिए जानना ज़रूरी है। जो आप देखें जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो बादलों को रोकते हैं। अब आप देखेंगे बादल तो आसमान में है भाई, पहाड़ से सैकड़ों गुना ऊपर हैं, फिर
हवा कैसे उनको रोक लेती है, यही तो आपको समझने की आवश्यकता है। हवा का जो प्रभाव है पहाड़ पे रुकता है, वो बादलों को रोकता है। उसी तरह आपके घर में जो एनर्जी है ना, इसीलिए सब चीज़ हमारे शास्त्रकार कहते थे चप्पल उल्टा मत फेंको, ऐसा मत करो, उसके पीछे यही सारे सिस्टम थे। तो दक्षिण दिशा में क्रिस्टल लगाएं, वहाँ पे फायदा होगा। शास्त्रकार कहते हैं कि मेन गेट पे जो आपके है अष्टकोणीय दर्पण लगाने से चंद्रमा को नियंत्रित करने में शक्ति मिलती है, और उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब, किसी सामने से जो देखे उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए, यह भी एक शर्त है। घर में बहुत बड़ी घड़ी ना लगवाएं। आजकल बड़ा फैशन चला है, लोग 4-4 फीट की घड़ी लगवा लेते हैं, 3-3 फीट की। देखना है नहीं देखना है, दूसरों को दिखाने के लिए लगा लेते हैं। ज़्यादातर परेशानी हमारी क्या है, हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिए हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो बड़ी घड़ी ना लगाएं। घर में घड़ियां खराब होना अशुभ है, राहु एक्टिव हो जाता है। तो घर में घड़ी वड़ी खराब है तो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, या मेंटेन करके बनवाइए। ठीक। प्रतिदिन जो है शिव मंदिर में आप जाया करें। अगर प्रतिदिन मौका नहीं मिलता तो सोमवार को मौका निकालिए। अगर आप अपने लिए नहीं निकालोगे तो किसके लिए निकालोगे। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं, वहीं पे बैठ के चंद्र के मंत्रों का जाप करें, या भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, और उनको दूध जल दोनों मिला के अर्पित करें। चावल चढ़ा के दूध जल उनके ऊपर चढ़ाएं, अर्पित करें, लाभ होगा। सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को चढ़ाएं, लाभ होगा आपके लिए। पूर्णिमा के दिन, क्योंकि चांद जो है पूर्णिमा के दिन ही पूरा अपने फुल फ्लेश में आता है, तो पूर्णिमा के दिन आप चांद की एनर्जी को कनेक्ट करें। एक कांच का बाटल ले लें, उसमें पानी भर के रखें, और जब रात भर रखें, उसके बाद उस बाटल को ले आएँ, थोड़ा थोड़ा मिला के पीते रहें। आप देखेंगे जो नेगेटिविटी थी दूर होना शुरू हो जाएगी। समुद्र के पानी को बाटल में भर के रखना अच्छा है। जो आकाश से कभी कभी बर्फ़ गिरते हैं, उनका पानी या उनको इकट्ठा करके रखना आपके लिए अच्छा है। मघा का पानी, जब मघा में अगर वर्षा हो तो मघा वर्षा मतलब सोना वर्षा, मघा वर्षा मतलब सोना वर्षा, तो मघा का पानी इकट्ठा करके रखना भी आपके लिए, आपके चंद्रमा के लिए हितकारी, कल्याणकारी होता है। चंद्र यंत्र बना के आप घर में रख सकते हैं। चंद्रमा की चीज़ों को आप अपने पास रखें, ज़्यादा होगा। मोती धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं। देखिए, मोती धारण करने के पीछे 3-4 रीज़न होंगे। आप वृश्चिक राशि है आपकी, और लगन आपका कुछ और है, तो आप हो सकता है कि मोती, चलिए मैं एक लाइन में बता देता हूँ। मेष लगन है आपकी, वृश्चिक राशि है, आप मोती धारण कर सकते हैं। देव चंद्रमा अष्टम में बैठा है, फिर भी मोती धारण कर सकते हैं। वृषभ राशि है और आपके चंद्रमा अष्टम में, थोड़ा सा बचें, क्योंकि यहाँ पे मोती धारण करने से पराक्रम बढ़ेगा, सप्तम भाव पीड़ित हो जाएगा, सप्तम में प्रॉब्लम आएगा। मिथुन लगन में है, डेफिनेटली आपको चंद्रमा की मोती नहीं धारण करना है। मिथुन लगन है और वृश्चिक राशि है, मोती बिल्कुल मत धारण करिए। कर्क लगन, कर्क राशि है, डेफिनेटली मोती धारण कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है। सिंह लगन और वृश्चिक राशि है, मोती बिल्कुल धारण मत करिए। चंद्रमा आपके व्ययस हैं, व्यय भाव को बढ़ाओगे, हार्ट अटैक दे देंगे। कन्या लगन वृश्चिक राशि है, समटाइम्स मोती धारण कर सकते हैं, मोती आप धारण कर सकते हैं, आपको लिए मना नहीं किया जाएगा। तुला लगन वृश्चिक राशि है, मोती धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है, मोती धारण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। धनु लगन वृश्चिक राशि है, मत धारण करिए, तनाव बढ़ जाएगा, एक्सीडेंटल योग बढ़ेंगे, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, लगेगा जीने का क्या फ़ायदा, मर जाते हैं। मकर लगन वृश्चिक राशि, शनि बहुत मजबूत हों आपके, लग्नेश आपके मजबूत हैं, तभी मोती धारण करिएगा। देख लीजिए महादशा अंतरदशा में कहीं रोग भाव की दशा तो नहीं चल रही है, नहीं, चंद्रमा आपको रोगी बना देगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, बिल्कुल मोती धारण मत करिए, नुकसान दे देगा। मीन लगन वृश्चिक राशि, डेफिनेटली आप मोती धारण कर सकते हैं। तो ये 12 लग्नों पे और 12 राशि पे, राशि वृश्चिक की है, 12 लग्नों पे ये आप मोती धारण कर सकते हैं। छत पर जो है पानी की जो टंकी है उसको गोल ना बनवाएं, और पानी की टंकी को आप 3 माह मैक्सिमम 6 माह, 3 माह में एक बार साफ़ सुथरा कराएं। ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग टंकी बनवा देते हैं और सालों साल देखने नहीं जाते, वहीं पे पानी सड़ता है। और पानी का सड़ना मतलब चंद्रमा का सड़ना, चंद्रमा का सड़ना मतलब सुख सुविधा, आपके संबंधों का सड़ जाना, संबंध सड़ जाएंगे, बदबू मारना शुरू करेगा संबंध, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो नियमित साफ सफाई करते रहें। चांदी के उपहार ना लें ना दें, माँ से छोड़ के और किसी से ना लेना दें, ज़्यादा बेहतर होगा। चांदी की चेन पहनना
और चांदी का चौकोर टुकड़ा या गोला आकार में, ठोस आकार में अपने पास रखना आपके चंद्रदेव को ठीक करने का बेहतर उपाय है। जिस तख्ते पे आप सोते हैं, जिस बेड पे सोते हैं, उसके चारों पाए में चांदी की कील लगाना तो संभव नहीं है, चांदी के छोटे छोटे तार बांध के रखना भी आपके लिए बेहतर परिणाम होगा। घर में मोर का पंखा रखना या फैन में मोर पंख को बांध के रखना भी चंद्रमा की एनर्जी को बैलेंस करने वाला होगा, तो ये बैलेंस करेगा। घर में आप शंख रखें, घर में आप मोती रखें, समुद्री जल रखें और गोमती चक्र रखें, इससे भी चंद्र को बल मिलता है, चंद्रमा आपके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे, 15-20 उपाय, जिनमें से अगर 50% भी आप करेंगे तो जीवन थोड़ा सा मुस्कुराएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे आपको स्टार्टिंग में बतानी थी। जब आप प्रातःकाल योगा में जाएं, प्राणायाम में जाएं, ठीक है ना, तो अपने दाईं नाक की अपेक्षा बाईं नाक से सांस लें और बाईं नाक से ही सांस छोड़ें, ठीक है ना। चंद्र नाड़ी को मजबूत करें, चंद्र नाड़ी को आप मजबूत करेंगे, आपका चंद्रमा ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। तो जब भी आप प्राणायाम स्टार्ट करें, बाईं नाक से सांस लें, कुछ देर तक रोकें, फिर बाईं नाक से ही निकाल दें। ऐसे ये अनुलोम विलोम नहीं करना है, ये आप चंद्र नाड़ी को मजबूत कर रहे हो, मतलब चंद्रमा को ठीक कर रहे हो। इसको करने से आपके जहाँ पे पाचन शक्ति ठीक होगी, वहीं पे पीयूष ग्रंथि पे प्रभाव पड़ेगा। ये पीयूष ग्रंथि है, जब भी चंद्रमा पे पाप प्रभाव पड़ता है, पीयूष ग्रंथि पे पाप प्रभाव पड़ता है। तो पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए जो आप योग प्राणायाम में जाएं, तो इसको जो है आप अपने अनामिका उंगली से, ठीक है ना, इस पे आप ऐसे रखें और 7 बार धीरे 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 ऐसे घुमाएं, थोड़ा प्रेस करके, तो पीयूष नाड़ी आपकी सक्रिय होगी। पीयूष नाड़ी से सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ये इस पीयूष अमृत नाड़ी इसको बोला गया है मित्र, अमृत नाड़ी है ये। तो और एक खास बात और उपाय बता देता हूँ। तो आप भगवान शिव की आराधना उपासना करना आपके लिए बेहतर है। अपने माता से, पंच माताओं से संबंध बना के रखना आपके लिए बेहतर है। पानी को बर्बाद ना होने दें। दूध देने वाले जो आपके पशु नहीं हैं, गाय हैं, भैंस हैं, या गाय को आपको चारा खिलाना, उनकी सेवा करना भी बेहतर परिणाम देगा। चंद्रदेव के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। जब चंद्रमा वीक होगा तो तीनों नक्षत्र वीक हो जाएंगे। खास बात क्या है, जब चंद्रमा कमजोर होगा तो तीनों नक्षत्र इमीडिएटली काम करना बंद कर देंगे। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। हम लोग बोलते हैं ना चंद्रमा वीक हो गया, तो वीक होने पे क्या क्या असर पड़ेगा। आपके रोहिणी आरोहणा शक्ति खत्म, हस्त कला जो आपके अंदर थी, आप काम करोगे लेकिन लोग मिसयूज करेंगे, आपकी कला को मानेंगे ही नहीं। श्रवण, सुनने की शक्ति खत्म। इसलिए इन तीनों को मजबूत करने के लिए, रोहिणी को मजबूत करने के लिए जामुन का वृक्ष लगाइए, हस्त को मजबूत करने के लिए मंदिर में मालती का पौधा लगाइए, और श्रवण को मजबूत करने के लिए मंदिर में रुई का दान करिए। बेहतर परिणाम मिलेगा मित्र, करके देखिए, ज्योतिष आओ करके देखें, लाभ होगा। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, लगता है कि हाँ इससे काम हो रहा है, तो आप लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। लगता है कि और लोगों तक जानकारी जानी चाहिए, तो फिर आप शेयर जरूर करिएगा। कोई सुझाव हैं, आप सामान्य शब्दावली में सौम्यता के साथ पूछ सकते हैं।